आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है कंप्यूटर का परिचय, जिसमें कंप्यूटर के आप उसमें जनरेशन, कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर के सीमाएं पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं बताने जा रही हूँ कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। आपको सबसे बड़ी परिभाषा आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर होता क्या है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट raw data as input, process it and provide मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एज रिजल्ट। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब कि एक ऐसा यंत्र है जो बिजली के द्वारा चलता है। ठीक है, इसमें डाटा क्या किए जाते हैं, इनपुट किए जाते हैं। आप कंप्यूटर में डाटा डालते हो, वो अगर वैल्यूएबल डाटा है तब आपको रिजल्ट भी प्रोसेस होने के बाद में एक इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं कंप्यूटर। ठीक है, इसमें आपके ध्यान में रखने वाली बात ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, इसमें डाटा एक्सेप्ट किए जाते हैं वो इनपुट डिवाइस के थ्रू। ठीक है, सीपीयू इसमें प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी पूरी फॉर्म होती है। ठीक है, रिजल्ट की बात करूँ तो आउटपुट डिवाइस होती है, वो इसमें रिजल्ट देती है। ठीक है, सीपीयू प्रोसेसिंग का एग्जांपल हो गया। इनपुट की बात करूँ तो कीबोर्ड इसमें इनपुट डिवाइस में आ गई। आउटपुट की बात करूँ तो देखो मॉनिटर, जो मुझे इन्फॉर्मेशन लिखी थी मैंने, प्रोसेस होने के बाद में इसने आउटपुट मुझे दे दिया। ठीक है, इसी के हिसाब से दूसरा है कंप्यूटर फीचर्स। फीचर होती है विशेषताएं। ठीक है, कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है तो मशीन होने के कारण इसमें कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग स्पीड। प्रोसेसिंग स्पीड मतलब कि प्रक्रिया में तेज। ठीक है, ये जो काम करता है वो इंसान की क्षमता से दुगना काम कर देता है। ठीक है, तो इसकी स्पीड बहुत हाई है, आप लंबे समय तक इसमें काम कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी मतलब इसमें आप बड़ी मात्रा में डाटा रख सकते हैं। बड़ी मात्रा में कैसे रख सकते हैं, देखो इसकी मेमोरी होती है वो होती है कृत्रिम। और हमेशा ध्यान रखना कि कंप्यूटर की खुद की मेमोरी ज़ीरो होती है। कंप्यूटर की खुद की मेमोरी ज़ीरो होती है, परंतु कंप्यूटर में हम डाटा डाल सकते हैं। ठीक है, तो हाई स्टोरेज मतलब कि आप अपने लैपटॉप में देखो कितने डाटा डाल सकते हो। ठीक है, या फिर कंप्यूटर में देखो हाई स्टोरेज मतलब आप बहुत ही 64 GB कितनी, मतलब आपको पिक्चर डालनी है, गाने सुनने हैं, ये सब आप कंप्यूटर में डाल सकते हो। इसी प्रकार से ऑटोमेटिक, कंप्यूटर ऑटोमेटिक है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो स्वचालित होती है। स्वचालित मतलब आप उसमें कुछ काम नहीं करते हो फिर भी हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने कंप्यूटर को ऑन किया, बीच में जो प्रोसेसिंग हो रही है फिर, ठीक है, और मान लो आप गाना सुन रहे हो तो इसमें ऐसा ऐसा सिस्टम रहेगा कि आप देखो कि कभी कभी दूसरा गाना अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके फीचर्स ऑटोमेटिक में आते हैं। ठीक है, एक्यूरेंसी, इसमें शुद्धता है। कंप्यूटर में क्या है, शुद्धता है। जैसे ये एक मशीन है पर इसमें शुद्धता कैसे है, इसमें अगर आप 0 और 0 डालते हो तो वो 0 ही काउंट कर रहा है। ठीक है, इसमें 2 + 2 = 4 होते हैं, तो ये एक्यूरेंसी है, इसकी शुद्धता है। ठीक है, इसमें आप अगर एक यूज़र अच्छी तरीके से डाटा डालता है तो रिजल्ट भी अच्छा ही देता है, मतलब एक्यूरेंसी है इसमें। ठीक है, जैसे अगर यूज़र ने गलत डाला है तो ये एरर दिखाएगा, वरना एरर नहीं आती है कंप्यूटर में। ठीक है, वर्सेटाइलिटी मतलब कि इसमें विविधता होती है। कंप्यूटर में विविधता ऐसी होती है कि इस कंप्यूटर में आप गाने सुन सकते हो, उसी समय आप, ठीक है, पिक्चर देख सकते हो, उसी में पेंट कर सकते हो, उसी के साथ में आप अदर्स काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये होती है इम्पोर्टेंट फीचर्स जो कंप्यूटर में यूज़ की जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, लिमिटेशन होती है सीमाएं। ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर में कुछ सीमाएं, इसकी सीमा की बात करूँ तो हाई कॉस्ट, कंप्यूटर की कॉस्ट हाई होती है। देखो शुरू में कंप्यूटर आया था वो बहुत महंगा था, परंतु आज भी कहीं ना कहीं हम देखें तो लोगों के लिए महंगा ही है। जो इसे खरीद सकता नहीं था वो भी महंगा था, और जो आज भी हम देखते हैं कि हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। बहुत से हम ऑफिस में देख रहे हैं, स्कूल में देख रहे हैं, चेंजिंग आ रहा है, फिर भी कुछ लोगों को ये महंगा लग रहा है। तो हाई कॉस्ट, क्योंकि इसकी लागत बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट होती है लागत, मतलब आप मार्केट में ख़रीदना चाहते हो तो ये 10,000 5,000 मतलब इतने पैसे ले रहे हैं,
तो कंप्यूटर क्या हुआ, हमारे लिए महंगा हुआ। नो इंटेलिजेंस पावर, इसके अंदर खुद की बुद्धिमत्ता पावर नहीं है, ठीक है। ये मशीन है, आप लेके आए, मैंने इस पर काम किया तो देखो इतना अच्छा काम हो गया, परंतु ये स्वयं नहीं कर सकता था, मतलब खुद का दिमाग इसके पास है ही नहीं, ठीक है। वायरस थ्रेट, मतलब इसमें वायरस आ सकते हैं। वायरस होते हैं जैसे मनुष्य का काम चल रहा है, मनुष्य का जो शरीर है वो चल रहा है, ठीक अच्छे से, परंतु उसमें अगर मनुष्य को ढंग से नहाया नहीं धोया नहीं तो उसमें बीमारियां आ जाती है। इसी प्रकार से कंप्यूटर है, कंप्यूटर को अगर हम ढंग से नहीं रखते हैं तो इसमें वायरस आ जाते हैं, ठीक है। तो वायरस आने के कारण कंप्यूटर खराब हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ में कंप्यूटर जनरेशन की बात करूं तो कंप्यूटर जनरेशन 5 होती है, ठीक है। जनरेशन मतलब पीढ़ियां, कंप्यूटर की अपनी पीढ़ियां, जैसे हमारी हायरार्की है, हमारी पीढ़ियां हैं, प्रथम पीढ़ी है, द्वितीय पीढ़ी है, जैसे मेरे परदादे, फिर दादे, फिर हम, ठीक है, पापा, फिर हम, मतलब हमारी पीढ़ी है, वैसे ही कंप्यूटर भी शुरुआत से आया है, ठीक है। इसमें फर्स्ट पीढ़ी की बात करूं तो 1946 से 1955 तक, ठीक है, इस पीढ़ी का आई थी, ये सबसे पहली पीढ़ी थी। मतलब इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, ठीक है। इस कंप्यूटर का जो पहला कंप्यूटर था वो था ENIAC, ठीक है, जो मैकली के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान रखना। सेकंड है, जनरेशन आई थी 1956 से 1965, इसमें यूज़ किया गया था ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता था पहले, जो बहुत ज़माने में यूज़ किए जाते थे, टीवी में यूज़ किए जाते थे, उससे पहले ये कंप्यूटर में यूज़ किए जाते थे, ठीक है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर जो इम्पोर्टेंट था वो आया था यूनिवैक, ठीक है, 1108 कंप्यूटर था। ये कंप्यूटर जो ये थे जो बिजनेस के लिए ज़्यादा यूज़ किए जा रहे थे ट्रेड के टाइम, जैसे मार्केट का जो काम था वो लगभग बिजनेस का सारा काम इन्हीं पीढ़ियों में हो रहा था। थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर आए थे 1966 से 1970, ठीक है। इसमें ये हुआ था कि इसमें आईसी यूज़ की गई थी, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ की गई थी, मतलब एक छोटी सी चिप होती थी, वो लगा दी जाती थी और इसका यूज़ किया जा रहा था। इससे क्या हुआ था, कंप्यूटर का साइज़ बड़ा था जो अब आईसी के कारण छोटा हो गया था, ठीक है। इसकी लागत भी कम आने लगी थी, इसमें साइज़ लार्ज था ना, उसको कम कर दिया गया था, आईसी के कारण ये हुआ था। इसी प्रकार से फोर्थ जनरेशन मतलब कि 1971 से 1985, इसमें इस पीढ़ी में क्या हुआ, ये फोर्थ पीढ़ी थी, ठीक है। यहाँ VLSI मतलब कि वर्सेटाइल लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है VLSI की फुल फॉर्म, ठीक है। इसी प्रकार से फिफ्थ जनरेशन मतलब कि 1985 से नाउ डे अब तक जो पीढ़ी में यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, इन सभी में ये कंप्यूटर हमारे आगे आती हैं। देखो इसमें आपको अगर प्रॉब्लम आए डेट में तो लगभग जो डेट्स हैं उनमें ईयर्स की प्रॉब्लम आती है। मैंने देखा है बहुत सी बुक्स अलग डेट बोल रही है और हमारी अलग है, ठीक है। इसको ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ फोकसली स्टडी करनी है, ठीक है। इसमें आपके जो यूज़ है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, ये जब तक ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं एग्जाम में कि कौन सा किस पीढ़ी में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। पीढ़ी की भी ध्यान रखना है। आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी कंप्यूटर के प्रकार, ठीक है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो धीरे धीरे हमें कवर करनी है। थैंक यू सो मच।